गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डिटरमिनर्स का सेकेंड पार्ट। ये हमारी सेकेंड वीडियो होगी, ठीक है। इससे पहले हमने हमारा इंट्रोडक्शन पीरियड किया था, अब ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। इसमें हम डिटरमिनर्स को कैसे यूज करते हैं उनका आगे के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, डिटरमिनर्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव में और डिटरमिनर्स में क्या फर्क होता है वो हमने क्लियर किया था। अब उसके बाद हमने उसके पार्ट्स बताए थे। तो पार्ट्स में हमने सबसे पहले क्या कहा था, आर्टिकल्स, यानी कि डिटरमिनर्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है, आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल्स की मैंने एक दो वीडियो बना के डाल रखी है, अब तो आर्टिकल्स कंप्लीट उसमें डाल रखी है, तो आप आर्टिकल्स वाला पार्ट वहां से देखेंगे। हम सेकंड पार्ट से, हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, यूजेज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि जो हमारे डिटरमिनर्स जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं उनका हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जैसे प्रदर्शन करना, डेमो देना किसी चीज का, यानी कि कोई चीज प्रैक्टिकल में दिखाना, वो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, ठीक है। तो एज एन एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे डिटरमिनर्स भी होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे डिटरमिनर कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स होते हैं वो दिस, दैट, दीज और दोज ये होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव ये दिस, दैट, दीज और दोज ये हमारे जो डिटरमिनर का काम करते हैं, ये हमारे प्रोनाउन का काम भी करते हैं। तो फिर हम इनको कैसे पहचानेंगे, इनमें क्या फर्क होगा। देखो याद रखना, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे तो उसमें क्या होगा, उसके बाद आपको नाउन का यूज नहीं करना है, क्योंकि जो प्रोनाउन होते हैं वो खुद नाउन के स्थान पे यूज किए जाते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं उसके वो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं, इसलिए उनके साथ हम कभी नाउन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन याद रखना, जो डिटरमिनर होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर हैं उनके साथ आपको नाउन मिलेगा, क्योंकि जो डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन को फिक्स करते हैं, यानी कि उसको एक जगह फिक्स कर देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दिस और दैट, यानी कि सबसे पहले हम यूज किसका सीखेंगे, दिस का और दैट का यूज सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, दिस और दैट दोनों ही सिंगुलर जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, यानी कि दिस का और दैट का सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि एक वस्तु के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो फिर दोनों का एक वस्तु के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें फिर फर्क क्या है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में दिस में और दैट में फर्क क्या है, ये मैंने लिखा यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट। दिस के सामने क्या लिखा है, नियर ऑब्जेक्ट। नियर क्या होता है, नजदीक, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु। यानी कि जो नजदीक की जो वस्तु होती हैं उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं, और जो फार, फार मीन्स दूर, जो दूर की वस्तुएं होती है उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम दिस, दैट, दीज और दोज का यूज देखेंगे, उसके बाद दिस, दैट, दीज और दोज का एज अन डिटरमिनर भी हम इसका यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो हमने क्या देखा, दिस और दैट दोनों सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। विद सिंगुलर नाउन मैंने ऊपर लिख रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यानी कि दिस का और दैट का जो यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन के साथ तो दोनों का यूज होता है। तो फर्क कहाँ है, दिस में और दैट में डिफरेंस क्या है। तो दिस में और दैट में डिफरेंस ये है, दिस हम नजदीक की वस्तुओं के लिए यूज करते हैं और दैट हम दूर की वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। सपोज करो कोई बुक है वो हमारे पास ही रखी है, तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज, आई वॉन्ट दिस बुक, जो मेरे पास रखी है। लेकिन सपोज करो यही बुक अगर दूर रखी होती तो मैं क्या कहता, आई वॉन्ट दैट बुक, क्योंकि वो हमसे दूरी पे है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा दिस में और दैट में फर्क क्या है। देखो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि दिस का यूज हम नजदीक की वस्तु के लिए करते हैं और दैट का यूज हम दूर की वस्तु के लिए करते हैं। तो उसके साथ
फिर हम इसका एज ए प्रोनाउन और एज अ डिटर्मिनर्स कैसे यूज करेंगे। यदि हम अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल देखेंगे, आई वॉन्ट दिस बुक। अब यहाँ पे दिस जो वर्ड है, अगर आपसे कोई पूछे ये डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है, तो आपको कैसे पता चलेगा। ये इसके साथ बुक जो है ये हमारी क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले अगर दिस आ गया है तो वो क्या होगा, नाउन से पहले दिस है तो वो हमारा डिटर्मिनर होगा। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं दैट इज माई स्कूल, सॉरी आई वॉन्ट दिस बुक, यानी कि दिस और बुक, दिस के बाद क्या लगा दिया हमने, बुक लगा दिया। तो बुक हमारी एक नाउन है। अगर मैं कहता कि आई वॉन्ट दिस, ओनली दिस लगा के छोड़ देते तो वो हमारा क्या हो जाता, वो एज ए प्रोनाउन हमारा यूज हो जाता। अब बात आती है दीज की और दोज की। दीज और दोज मैंने ऊपर लिख रखा, आप ध्यान से देख सकते हैं, विद प्लूरल नाउन, यानी कि दीज का और दोज का यूज हम किसके साथ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। यानी कि जब नाउन हमारी एक से ज्यादा होती है तो हम किसका यूज करते हैं, दीज का और दोज का यूज करते हैं। तो दीज में और दोज में क्या डिफरेंस है, दीज में और दोज में सिमिलरिटी तो वही है कि दीज और दोज का यूज जो है प्लूरल नाउन के लिए होता है, दोनों का ही यूज प्लूरल नाउन के लिए होता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क ये है कि दीज का जो यूज होता है वो जो हमारी नियर जो ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि जो नजदीक की जो नाउन होती है उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, दीज यूज करते हैं। और दोज का यूज हम किसके साथ करते हैं, जो हमारी दूर की जो वस्तु होती है उनको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फार का यूज, सॉरी दोज का यूज करते हैं। यानी कि जो दूर की वस्तुएं हैं उनको शो करने के लिए हम दोज लगाते हैं, और जो नजदीक की वस्तुएं हैं उनको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास मेरी कजन बैठे हैं, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि दीज आर माई कजन, तो ये मेरे कौन है, कजन्स है, क्योंकि मेरे पास बैठे हैं। लेकिन दूर जो है पक्षी है कहीं पे, अगर उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, दूर से बता रहा हूँ, तो मैं कहूंगा दोज बर्ड्स आर फ्रॉम साइबेरिया, यानी कि वो जो पक्षी है वो कहाँ से है, साइबेरिया से है। तो मैं उन पक्षियों के पास तो नहीं हूं ना, यानी कि मैं दूर से इशारा कर रहा हूं, तो फिर अब मैं क्या कहूंगा, दोज बर्ड्स आर फ्रॉम साइबेरिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि दीज का और दोज का, दिस का और दैट का हमने यूज करना सीखा। दिस और दैट दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है कि दिस का यूज हम नजदीक की वस्तु को शो करने के लिए, बताने के लिए यूज करते हैं, और दैट का यूज हम दूर की वस्तु को शो करने के लिए करते हैं। सेम वे में दीज और दोज का यूज हमने सीखा। तो दीज और दोज का यूज हम कैसे करते हैं, दीज यानी कि सबसे पहली बात तो क्या है, ये प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी कि एक से ज्यादा जब हम नाउन को शो करेंगे तो वहां पे हम दीज या दोज का यूज लगाएंगे। लेकिन दीज में और दोज में ये तो सिमिलरिटी होगी, भाई प्लूरल नाउन के लिए इनका यूज किया जाता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क क्या है, दीज का यूज नियर जो वस्तु होती है, यानी कि पास की जो बहुत ज्यादा वस्तु होती है उनके लिए करते हैं, और दोज का यूज जो दूर की जो वस्तु होती है उनको शो करने के लिए करते हैं। तो सपोज करो मैं किसी प्लेग्राउंड में मेरे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, ठीक है, और फिर मुझे बताना है कि वो मेरे स्टूडेंट्स है, कोई पूछता भी तुम्हारे स्टूडेंट कहाँ है, और मैं अपने क्लासरूम में हूँ, तो मैं दूर से ही उनको बताती हूँ कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट्स है जो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो मैं क्या कहूंगी, दोज आर माई स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो क्या कहा, क्योंकि दूर से मैंने इशारा करके बोला कि दोज आर माई स्टूडेंट्स। अगर वही स्टूडेंट मेरी क्लास में होते मेरे पास, और फिर कोई मुझसे पूछता भाई आपके स्टूडेंट्स कहाँ है, तो मैं कहती दीज आर माई स्टूडेंट्स, क्योंकि वो मेरे नजदीक थे, मेरे ज्यादा पास थे, तो उनके लिए मैंने क्या वर्ड यूज कर दिया, दीज वर्ड का यूज किया है। तो इसलिए में हमने दीज और दोज, दिस और दैट का यूज करना तो सीख लिया। अब हम इनको कैसे, इनको एज अ डिटर्मिनर हम कैसे सीखेंगे। देखो दीज, दोज, दिस और दैट ये हमारे एज ए प्रोनाउन भी होते हैं, प्रोनाउन के रूप में भी हम इनको यूज करते हैं, और डिटर्मिनर्स के रूप में भी यूज करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, तो आपको सिर्फ इतनी बात का याद रखना है कि दिस, दैट, दिस, दोज के बाद यदि नाउन तो आएगी तो वो आपके एज ए डिटर्मिनर यूज किए गए हैं। अगर उनके बाद कोई नाउन नहीं है तो वो एज अ प्रोनाउन यूज किए गए हैं। जैसे कि
यहाँ पे आई वॉन्ट दिस, भाई मैं ये चाहता हूँ, और मैं कहूँ आई वॉन्ट दिस पेन, भाई मैं ये पेन चाहता हूँ, यानी कि आई वॉन्ट दिस लिखा, यानी कि मैं यह चाहता हूँ, इसके बाद में हमने कोई नाउन नहीं यूज की, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आई वॉन्ट दिस पेन, अब यहाँ पे पेन क्या है, एक नाउन है, और पेन से पहले क्या यूज किया गया है, दिस यूज किया गया है, तो ये जो यूज हमारा ये किस फॉर्म में यूज किया गया है, ये हमारा डिटरमिनर है, यानी कि जो ऊपर जो दिस है, देखो वर्ड सेम है, दिस है यहाँ भी और यहाँ भी दिस है, लेकिन दोनों वर्डों में फर्क है, यानी कि ये दिस एज ए प्रोनाउन यूज किया गया है, और ये जो दिस है इसके बाद हमारे पास क्या है, नाउन लगी हुई है, तो ये एज ए डिटरमिनर यूज किया गया है, यानी कि जो ये वाला दिस प्रोनाउन है और ये वाला दिस क्या है, डिटरमिनर है। तो ये हमारा दिस का, दैट का और दिस का और दोज का यूज होगा। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, जब दिस, दैट, दीज और दोज एज ए प्रोनाउन यूज किए जाएंगे तो उनके बाद हमें नाउन नहीं लगानी होती, लेकिन जब हम इनको नाउन के साथ यूज करते हैं तो वो डिटरमिनर कहलाते हैं। तो ये हमारा कौन सा डिटरमिनर था, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर थे, यानी कि ये हमारे कौन से थे, डेमोन्स्ट्रेटिव थे। अब हमारा जो थर्ड, जो हमने इसका थर्ड जो टाइप है, यूज ऑफ पजेसिव, पजेसिव में कौन से हैं, जो पजेसिव आर प्रोनाउन। देखो बेटा पजेसिव क्या होता है, पजेशन जो शो करता है, ओनरशिप जो शो करता है, यानी कि जब हमें किसी चीज की भी कौन उसका मालिक है उसके बारे में हमें बताना होता है, तो उसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसको, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे मेरी बुक, मेरी क्लास, मेरा पेन, ठीक है, माय ब्रदर, देयर ब्रदर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हमारे पजेसिव केस होते हैं। तो पजेसिव केस में ये भी आपके दो तरह के होते हैं। अब हम सीखेंगे भाई माइन, देखो पजेसिव केस, माइन जो है ये एक प्रोनाउन होता है, माइन और योर, हिज और हर्स और देयर्स, ये सब क्या है, प्रोनाउंस हैं। लेकिन इसी प्रकार से इनके बाद हमें इनका यूज हम क्यों करेंगे, देखो पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो पजेसिव एडजेक्टिव में कौन से यूज होते हैं, माय, आवर, देयर, ठीक है, हर, हिज और इट्स, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव का काम भी करते हैं और इनको डिटरमिनर्स भी कहते हैं। तो इसमें हमें फर्क कैसे करना है, इनका जब यूज करेंगे तो याद रखना, जो वर्ड माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, इनके बाद यदि कोई ना, इनके बाद कभी हम नाउन यूज नहीं करते हैं, इनके बाद कभी नाउन नहीं लगाई जाती है। यदि माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स के बाद यदि हमने नाउन लगा दी तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली रूप से रॉन्ग हो जाता है और वो हमारी मिस्टेक होती है। तो याद रखना, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स के बाद कभी भी नाउन यूज नहीं करनी है। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स, भाई ये मेरा है या मेरी है, एंड दैट इज योर्स और वो तुम्हारी है। तो यहाँ पे माइन के बाद हमने कोई नाउन नहीं लगाई है और दैट इज योर्स, और इस योर्स के बाद भी हमारी कोई नाउन नहीं आई है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, ये करेक्ट है, क्योंकि माइन और योर्स के बाद नाउन नहीं लगती, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं और प्रोनाउन के साथ आपको पता है कभी नाउन नहीं लगाई जाती है। उसके बाद कहता है बट इफ पजेसिव आर फॉलोड बाय नाउन, यदि पजेसिव जो केस होते हैं इनके बाद यदि नाउन लगी होती है तो दे आर डिटरमिनर्स, तो वो क्या बन जाते हैं, डिटरमिनर्स बन जाते हैं। कैसे, माय पेन इज, सॉरी, माय सन इज कमिंग टूडे, भाई मैं कह रहा हूँ भाई माय सन, माय जो वर्ड है इसके साथ मैंने यूज कर दिया सन, और सन अपने आप में क्या होती है, एक नाउन होती है, यानी कि माय के बाद मैंने सन यूज कर दिया। तो यहाँ पे माय किसका काम कर रहा है, डिटरमिनर का काम कर रहा है। और डिटरमिनर ही क्या होते हैं, वो एडजेक्टिव भी, यानी कि जो पॉजेसिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिटरमिनर्स भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे माय के बाद क्या है, सन है, तो माय सन इज कमिंग टुडे, यानी कि मेरा जो बेटा है वो आज आ रहा है। तो हर स्माइल इज वेरी नाइस, यानी कि उसकी जो मुस्कान है वो बहुत अच्छी है। तो स्माइल क्या है, एक नाउन का यूज किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये जो हर है वो डिटरमिनर का काम कर रहा है,
यहाँ पे माई जो है ये डिटरमिनर का काम कर रहा है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दोज फ्रूट्स आर योर्स। अब यहाँ पे दोज है, ये फ्रूट्स है, ये आर है योर्स। अब योर्स के बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये योर्स किसका काम कर रहा है? योर्स, ये आपका प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ये प्रोनाउन का। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, दोज आर योर फ्रूट्स, तो योर क्या है? योर के बाद हमने नाउन लगा सकते हैं, क्योंकि योर क्या हमारा डिटरमिनर है, और डिटरमिनर के बाद हम नाउन यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने क्या सीखा, दिस, दैट, दीज और दोज का हम यूज कैसे करते हैं, और दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि नाउन हो तो वो डिटरमिनर बन जाते हैं। उसी प्रकार से माइन, अवर्स, देयर्स, हर्स, सिर्फ इट्स को छोड़ के वो हमारे, इट्स कभी प्रोनाउन नहीं होता, ये ध्यान रखना। कई बार जो बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखो जो प्रोनाउन है उसमें माइन है, आवर के साथ एस लगा होता है लास्ट में, योर्स, योर्स के साथ भी एस लगा होता है, और हर्स के साथ भी एस लगा होता है, यानी कि जिसके लास्ट में एस लगा होता है वो प्रोनाउन होते हैं, और उनके बाद कभी नाउन का यूज नहीं किया जाता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, इट्स का, इट्स के लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन वो प्रोनाउन का काम नहीं करता है। इट्स के बाद आप नाउन लगाते हो, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद हमने जो सीखा है कि माय, आवर, योर, देयर, इनके बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं, और ये हमारे पजेसिव डिटरमिनर कहलाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, बाय।